सुबह से लगातार चर्चा चल रही है और विनय जी, विवेक जी, आप दोनों में, विवेक और विनय दोनों में एक दूसरे में पूरक हैं आप। तो सुबह से बजट को लेकर जैसे कि सबकी जिज्ञासा है, सदन में तमाम लोग मौजूद हैं, उनके अपने विचार, सोच सब कुछ है, तो बहुत सारे सवाल भी होंगे आपसे और बहुत सारे जवाब की उम्मीद भी होगी। लेकिन इसके साथ साथ आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब नई सरकार आती है, नई सरकार आने के बाद होता यह है कि शुरुआती जो 2 साल होते हैं वो 2 साल जरा कठोर बजट वाले होते हैं, विनय जी, ऐसा। और उसके बाद के जो साल होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो लोक लुभावन होंगे क्योंकि चुनाव आता है। मोदी सरकार 2 अंतरिम बजट पेश हुआ था, कमोवेश विनय जी आरोप ये लग रहे हैं कि कट कॉपी पेस्ट हो गया, उस पर आपकी मुहर लग गई, सरकार आई और आगे बढ़ गया। तो इस बजट को लेकर एक क्रांतिकारी बात, जो आर्थिक सर्वे में भी संकेत आए थे कि ये क्रांतिकारी होगा, तो एफडीआई को लेकर हमारा जो मेन विषय है विवेक जी, वो एफडीआई को लेकर है कि सरकार ने जो एफडीआई पे आप ये समझिए कि एक अभय प्रदान किया है, तो एफडीआई आएगी इस देश में तो उससे देश का विकास और विकास की जो चाल है वो आगे बढ़ेगी। तो मैं परिचय करा दूं, मेरे साथ मंच पर मौजूद हैं बड़े विनम्र, बड़े विनय, रामभाव मालगी प्रतिष्ठान की देखरेख आपने की है, और बुद्धिजीवी विनय सहस्त्रबुद्धे, और मेरे साथ विवेक तनखा साहब, महाकौशल से विधि का कौशल्य लेकर दिल्ली में अपना सिक्का जमा चुके, विवेक से अपनी अलग पहचान बनाकर आज सांसद के रूप में हमारे साथ मंच पर हैं। तो 2 सांसद एक साथ, तो अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। जी हाँ, विनय जी, एफडीआई खोलने के पीछे पूरा 100% जो भी करेंगे 100%? नहीं, मुझे लगता है ऐसा नहीं देखना चाहिए। आखिरकार इस बजट के बारे में मैं अगर एक शब्द में कहना है तो बड़ा रियलिस्टिक बजट है। जमीन पर पांव एकदम जमाए रखे हुए आसमान को छूने की एक बड़ी प्रामाणिक कोशिश है। और जो भी पुरानी सरकार ने 5 साल की परिश्रम किए हैं, उस परिश्रम के कारण मैं मानता हूं कि जमीन पर पांव जमाए रहते हुए भी आसमान को छूने की जो आकांक्षा है वो विश्वसनीय लगती है। जी। अब तक ऐसा नहीं होता था, और इसलिए एक विश्वसनीयता का बहुत बड़ा अच्छा एक विरासत के तौर पर मैं मानता हूं कि इस सरकार के पीछे है। ऐसी स्थिति में जो वाकई में देश के अर्थव्यवस्था के सम्मुख समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, उसमें स्वाभाविक रूप में हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की कमी है, और इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से जो अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए उसके लिए चाहे विदेश से भी, मतलब ये एक दृष्टि से रिस्क टेकिंग है, जी। मगर रिस्क लेने वालों के साथ नियति भी खड़ी होती है, जी। समय भी खड़ा होता है। तो मैं मानता हूं कि एक जोखिम लेते हुए भी इस सरकार ने एक बहुत बड़ा अच्छा निर्णय किया है कि हम विदेश से भी और धन आए, इन्वेस्टमेंट आए, इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। विदेश के मार्केट से भी धन आए, इसकी कोशिश करेंगे। तो मैं मानता हूं सही दिशा में, सही वक्त पर सही करना। जी। विवेक जी, बड़ा पराक्रमी बजट, और कभी आप लोग ये सोचते थे एफडीआई खुला करने को तो विरोध होता था। आप खुश हैं इस विकास की रफ्तार से? सबसे पहले तो मैं निर्मला जी को कंग्रेचुलेट करूंगा कि शी वॉज द सेकेंड लेडी टू प्रेजेंट अ बजट पूर्णकालिक। पहले मिसेस गांधी ने 70 फर्स्ट बजट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड अ बजट, दो शी वाज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम, और निर्मला जी अब दूसरी व्यक्ति हैं जिन्होंने ये किया। तो बिकॉज मैं विमेन एम्पावरमेंट में बिलीव करता हूं, और विमेन एम्पावरमेंट के पीछे मैंने बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, इवन इन मध्य प्रदेश। एक बजट जो होता है उसके 2 फैसेट्स होते हैं। इट हैज टू बी ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एस्पिरेशनल, मतलब उम्मीदों की दुनिया उससे जगती है। जो एक यंग इंडिया है उस बजट की तरफ देखता है कि उससे हमको नौकरियां कैसे मिलेंगी, इंडिया है उस बजट की तरफ देखता है कि उससे हमको नौकरियां कैसे मिलेंगी, हमारा घर कैसे बनेगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे इंप्रूव होगा, हमारे खान पान मूवमेंट कैसे बेहतर होंगे। नाउ अगर हम इस फैसेट से देखें तो जिस दिन ये बजट अनाउंस हुआ पार्लियामेंट में, और उस दिन जो इन्वेस्टर वेल्थ है इस देश की, इट एरोडेड बाय 2.22 lakhs।
सोचने की बात है। ये आंकड़ा ही बताता है कि कॉमन मैन ने आपके बजट को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट नहीं किया है। ये चिंता की बात है। ये जो आंकड़े हैं ये पब्लिक के आंकड़े हैं। देखिए, हम बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें भी कर सकते हैं, हम बड़े सपने भी दिखा सकते हैं, बट क्या वो कॉमन मैन उसको एक्सेप्ट कर रहा है? यह आंकड़ा उसका प्रमाण है। तो मेरी ओपिनियन में फर्स्ट पॉइंट पे ही ये बजट फेल हुआ है कि इट हैज नॉट बीन एबल टू कन्विंस द पीपल ऑफ इंडिया दैट इट इज अ वेरी गुड बजट। विपक्ष के तौर पर खारिज कर रहे हैं विनय जी, और मुझे ऐसा लगता है कि विवेक जी, आप जो विनय जी के लिए कह रहे थे कि मध्यम वर्गीय की जो बही से उम्मीदें थी वो भावनाएं बह गई और कंपनियों का खाता खुल गया। देखिए, मैं मानता हूं कि ये जो शेयर बाजार के आंकड़ों का उलटफेर चलता है वो, और बहुत सारे लोग जानते होंगे, मेरे से भी अधिक जानकार लोग जो बाजार में खेलने वाले लोग हैं, वो भी समझते हैं कि ये बड़ा इंपल्सिव होता है, ये भावना पर आधारित होता है, उसमें सोच विचार आकलन विश्लेषण ये कम होता है। इसलिए यद्यपि ये एक बिंदु है जिसका ध्यान जिसके ऊपर डालना चाहिए, मगर मैं मानता हूं कि ये कोई सोल इंडिकेटर नहीं होगा कि इस बजट के प्रति दुनिया की, भारत की जनता की क्या और सोच है और क्या दृष्टि है। कई ऐसी बातें इस बजट में है जो आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए शायद देश में पहली बार, अभी हम सब जानते हैं शहरों में रहने वाले लोग कि किराए पर घर लेना, इसमें कितनी रिस्क होती है, कितनी दिक्कतें होती है। अभी इस विषय पर ध्यान देते हुए वित्त मंत्री ने कहा है कि हम एक नया मॉडल टेनेंसी एक्ट लाएंगे, तो जो पगड़ी दे दो, डिपॉजिट दे दो, फिर उसमें रिस्क आती है, वो मालिक नहीं चाहता, जो किराया लेता है उसको भी मतलब किराएदार है उसको भी रिस्क लगती है। अभी एक नया एक्ट आएगा, तो एकदम जमीनी समस्या पर को भिड़ते हुए कुछ किया है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, मुझे बताइए, अब तक देश में इतने बजट आए, ये जो ग्रामीण विशेष रूप में महिलाओं के द्वारा जो स्वयं सहायता समूह चलाए जाते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए, इनके बारे में कभी जिक्र देखा था आपने? मगर अब है। या हम कारीगरी को बात करें, अभी बैम्बू जैसे, और इस सरकार का एक श्रेय है, मोदी सरकार ने बड़ी दूरदर्शिता से बाम्बू का जो स्टेटस है उसको वन उपज से निकालकर एक कृषि उपज मान लिया है। तो बैम्बू के आधार पर या फिर खादी के क्षेत्र में और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्र में, ये सारे उपेक्षित क्षेत्र थे अब तक। अभी इसके लिए क्लस्टर बनाने की बात आई है, 50,000 कारीगरों को और उनके माध्यम से लाखों लोगों को रोजगार देने की व्यवस्था है। 100 क्लस्टर बनेंगे देश में, कोई आसान बात नहीं है। तो मैं मानता हूं कि जमीनी हकीकत को पहचानते हुए बहुत अच्छे तरीके से इन विषयों को स्पर्श करने की एक कोशिश इस बजट के द्वारा की गई है। केवल मात्र शेयर का भाव गिरने से इसका आकलन नहीं लगाया जा सकता। विवेक जी, शेयर के ऊपर नीचे होने से सरकार की नीति और नियत का आकलन मुश्किल है। हमारे विद्वान मित्र ठीक कहते हैं कि ये पहले दिन का आकलन था, बट आज 24 घंटे तो हुए हैं, आगे की बात तो सामने आएगी बाद में। मगर आप जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करते हैं, आप बैम्बू की बात करते हैं, हर बजट में कुछ अच्छे स्टेप्स होते हैं और कुछ क्रिटिकल स्टेप्स होते हैं। आपने बैम्बू का इनिशिएटिव लिया, वेलकम है, क्योंकि बैम्बू अगर अब फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट ही डिफरेंट होता है लॉ में फिर। मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगा कि हम जॉब्स को कैसे एड्रेस करेंगे। एनएसएसओ की जो रिपोर्ट थी जो कहती थी कि लास्ट क्वार्टर में जॉबलेसनेस हैज बीन द हाईएस्ट इन दिस कंट्री एवर। इतनी बड़ी जॉबलेसनेस है, 1/4 ऑफ योर 16 to 25 और 18 to 25 उनके पास जॉब्स नहीं है। अब जब जॉबलेसनेस को आप एड्रेस नहीं करेंगे तो आप कितनी भी अच्छी बातें करें, वो इशू कंट्री को ऑलवेज परेशान करेगा। सिमिलरली अब जॉब्स कैसे आएंगी? आपको इस बजट में टूरिज्म की बात करनी चाहिए थी बड़े व्यापक स्केल में। इंडिया में इको टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, फन टूरिज्म, बहुत स्कोप है।
इंडिया कुड हैव बीन मेड इनटू अ बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि इतना बड़ा डेस्टिनेशन इंडिया क्यों नहीं बन पाया। कई कंट्रीज टूरिज्म पे चलती है। जी इसी तरह डिफेंस, आपने डिफेंस के एलोकेशन, मेरे पास फिगर्स हैं, डिफेंस एलोकेशन में जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बाद जो पैसा बचता है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो मात्र जो आपके ऑलरेडी ऑर्डर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी शायद पे नहीं कर पाएगा। डिफेंस में हमको सबको पता है ह्यूज अपग्रेडेशन की जरूरत है, हम उसको नहीं एड्रेस कर पा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके पास 45 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं इंडिया में। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, जैसे मैं एक शहर से आता हूं जहां 4-5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, एक वक्त वहां 1 सवा लाख आदमी काम करता था। उसका विस्तार विदर्भ तक है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। हाँ, और पांच आज 5-7-10 हजार लोग उस पे संख्या पे आ गई है। तो अब आप इस बजट में हमको बताते हैं कि वो 45 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को आप कैसे रिजुविनेट करने वाले हो, रिवाइव करने वाले हो। क्या जो आपका जो न्यू आर्मामेंट पॉलिसी है उसमें इन फैक्ट्रीज का सहयोग होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इन फैक्ट्रीज तक पहुंचेगा। विनय जी, आवंटन को लेकर विवेक जी को आपत्ति है कि जो आवंटन हुआ है और खासकर रक्षा बजट को लेकर, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिस पर उन्होंने गिनाए लेकिन रक्षा पर उनका जोर है। नहीं, देखिए, कमियां तो निकाली जा सकती हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था एक चुनौतीपूर्ण दौर से गुजर रही है और जो भी हमारे पास संसाधन है वो तो सीमित ही रहेंगे। जी, तो स्वाभाविक रूप में किसी को लगेगा इसमें ज्यादा देना चाहिए, किसी को लगेगा इसमें कम हुआ है, तो वो चलता रहेगा, उसमें कोई है नहीं। मगर जो प्रतिभा की चमक दिखाई दे रही है ना, मुझे लगता है कि केवल राजनीतिक कारणों से उस